यह किसी खेल जैसा दिखता है और यह वाकई बच्चों का खेल ही है, क्योंकि इसमें कोई निशाना गलत नहीं होता। छोटी भूरी गेंदें जिन्हें ये महिलाएं बेका घाटी में फेंक रही हैं, इनको बीज बम कहते हैं। इन गेंदों में बीज हैं जिन्हें मिट्टी की ऊपरी परत पक्षियों और चूहों से बचाती है। जब बारिश होती है, गेंदें पानी सोख लेती हैं और पेड़ अपने आप बढ़ने लगते हैं। बेका घाटी का उपजाऊ पठार हरे भरे देवदार वनों के लिए मशहूर हुआ करता था। इसे लेबनान के झंडे पर भी जगह दी गई थी। सहायता समूह LADC की कार्यकर्ता कहती हैं कि बढ़ती बसावट और वनों की अनियंत्रित कटाई के चलते असल वन इलाके में शायद ही पेड़ बचे हैं। हमने कभी भी इन पेड़ों के महत्व के बारे में नहीं सोचा। ऐसा हो सकता था कि हम इनकी छाया में बैठे हों, लेकिन हमने खुद से कभी नहीं पूछा कि ये आए कहाँ से, इन्हें किसने लगाया। केवल इस प्रोजेक्ट के जरिए हमें एहसास हो सका कि फिर से देश को हरा भरा करने में कितनी मेहनत लगती है। लेबनान में फिर से जंगल लगाना सलाम का केवल एक लक्ष्य है। 10 साल पहले अपने देश सीरिया से भागकर लेबनान आईं बतूल इब्राहिम कहती हैं कि इसका दूसरा काम ऐसे लोगों को साथ लाना है जिनका आमतौर पर एक दूसरे से कम ही लेना देना होता है। यहाँ काम करते हुए महिलाओं में गजब का साथ हो जाता है, चाहे वे सीरिया से हों, फ़लस्तीन से या लेबनान से। हमारी मुलाकात ही इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए हुई, लेकिन हम सभी बहनों जैसी हैं। हम साथ में हंसती हैं, चुटकुले सुनाती हैं, इससे काम आसान हो जाता है। कुछ महिलाएं झुग्गियों में रहती हैं तो कुछ के सिर पर पक्की छतें हैं, जैसे सीरिया की बतूल इब्राहिम। फिर भी वे कहती हैं कि लेबनान में गुजारा उनके लिए आसान नहीं है। उनके पति बेरोजगार हैं और उनकी बेटी को अक्सर महंगे इलाज की ज़रूरत होती है। अगर वे दिन के काम से $8 ना हासिल करें तो परिवार के पास कोई कमाई नहीं होगी। यह प्रोजेक्ट पैसे देने वाले एक रोजगार से कहीं बड़ा है। यह मुझे प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ करने का मौका देता है। मैं अब लेबनान में रहती हूँ। यह मेरा नया घर बन चुका है और मैं इस घर की सेवा करना चाहती हूँ। भले ही जो मैं कर रही हूँ वो बहुत छोटा सा योगदान हो। एक समय था जब लेबनान को उसके धन के चलते मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। हालांकि इस बीच इसके लगभग 70 लाख निवासियों में से 80% गरीबी में जी रहे हैं। खासकर 15 लाख शरणार्थियों की हालत बेहद खराब है, जिनमें से ज्यादातर सीरिया से आए हैं। उनकी बड़ी संख्या के चलते देश में सामाजिक तनाव भी बढ़ा है। सुजैन अल अमकी ने इसे झेला है। वे अपने 5 लोगों के परिवार का भरण पोषण रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के जरिए करती हैं। वे लेबनान से हैं, लेकिन उनके पति फ़लस्तीन से हैं, इसलिए उनके बच्चों को विदेशी समझा जाता है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, बल्कि हमारे बच्चे भी इसे झेलते हैं, क्योंकि फ़लस्तीनी पिता होने के चलते उन्हें स्थानीय स्कूलों में घुसने की अनुमति नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे किसी सामान्य बच्चे की तरह बड़े हो सके, बजाय कि उन्हें कई सारी चीज़ों से अलग कर दिया जाए। और मेरे पति को कई सारे काम करने की अनुमति भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ़लस्तीनी है। ट्रीज फॉर लेबनान पहल का राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिभागियों के लिए एकमात्र शर्त ये है कि उनके पास कमाई का कोई और साधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट सिर्फ उनकी मदद करना चाहता है जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज महिलाएं जंगली थाइम और सिस्टस के पौधे के लिए बीज बम बना रही हैं। रिफॉरेस्टेशन के साथ ही यह प्रोजेक्ट उन फसलों को भी लगाना चाहता है जिन्हें बाद में अनाज के लिए काटा जा सके। मिट्टी को छानने के बाद महिलाएं इसमें चिकनी मिट्टी मिलाती हैं और बाद में इससे बीज गेंद का कठोर ऊपरी कवच बनाती हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो अंदर बीज डाला जाता है। फिर सब कुछ पानी में मिलाया जाता है और गूंथा जाता है। महिलाओं का समूह एक साथ बैठता है और सारी मिलकर अपनी अपनी बीज गेंद बनाती हैं।
जब गेंदें बन जाती हैं तब उन्हें कम से कम 1 दिन सुखाया जाता है और फिर वे तैयार होती हैं और उनसे नया जीवन पनप सकता है। मैं लेबनान में फिर से वन उगा रही हूँ। ये अद्भुत है। मेरे बच्चे मेरा शुक्रिया करेंगे। उन्हें इससे फायदा होगा। भले ही तब हम में से कोई यहाँ नहीं होगा, लेकिन हमने अपनी दुनिया के भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया है। महिलाओं के लिए आज का काम खत्म हुआ। प्रोजेक्ट का लक्ष्य अगले साल अगस्त के अंत में रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले कुल 6 लाख बीज बम छोड़ना है। देश के प्रसिद्ध पेड़ों को वापस लाने की ओर यह एक बड़ा कदम होगा।